Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो JMI PG 2024 यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट है। जैसा कि आपको पता भी होगा 30th ऑफ मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और जिन भी बच्चों को फॉर्म फिल करना है तो वो अभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी आज 20th ऑफ मार्च ही हुआ है, अभी भी 10 दिन बचे हैं और हो सकता है डेट एक्सटेंड भी हो जाए, 5-7 दिन एक्सटेंड भी हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस टेस्ट का क्या सिलेबस रहेगा और उस सिलेबस के बाद पेपर पैटर्न कैसा होगा, किस तरह का पेपर आता है एग्जाम के अंदर। और सबसे बड़ी बात, जो इतना बड़ा सिलेबस है जामिया मिलिया इस्लामिया का फिजिक्स एंट्रेंस का, उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। भाई इतना बड़ा सिलेबस है जिसमें पूरी ग्रेजुएशन डाल दी, तो उसमें से सारा तो पढ़ना पॉसिबल है नहीं एक महीने के अंदर। तो आप क्या पढ़ के जाएं, क्या नहीं पढ़ के जाएं, जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकें। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज, अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि आप नहीं करते हैं, देखकर निकल जाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से चैनल की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है। आपके जैसे ही और जो लोग हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है ऐसे वीडियोस की, तो वहां तक इन वीडियोस की रीच बढ़ती है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी इस चैनल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है। देखो, जो एग्जाम का पैटर्न है तुम्हारा, उसके अंदर आपको आएंगे 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे और जो टाइम रहेगा, टाइम वो रहेगा 1 hour and 45 minutes। 1 घंटा 45 मिनट का टाइम रहेगा। जो 100 क्वेश्चन होंगे ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, है ना। और फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। 1 मार्क्स यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल जो मार्क्स हो गए वो कितने हो गए, 100। टोटल मार्क्स जो हो गए वो कितने हो गए, 100, यानी कि 100 नंबर का पेपर हो गया, 100 क्वेश्चन हो गए। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आएंगे। वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपकी थ्योरी के ऊपर कमांड है। थ्योरी के ऊपर कमांड है तो आप पेपर को फोड़ दो। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और थ्योरेटिकल ज्यादातर क्वेश्चन होंगे। थ्योरेटिकल मीन्स कि अगर डेटा भी कुछ गिवन है तो उसका भी आंसर एक लाइन में ही होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं कहूंगा मैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। बहुत ज्यादा फॉर्मूला का भी यूज नहीं हो रहा होगा। ठीक है। कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा नहीं। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। इस एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना। तो 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में टाइम जो है वो है 1 घंटा 45 मिनट का। उसके बाद जो 100 के 100 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप है। एमसीक्यू में भी ये कौन सा है, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है। जिस तरह का आपने सीयूईटी में एग्जाम देखा था, वो तो खैर 11th 12th बेस का सा कुछ लग रहा था। वहां पर आपको जो मैच टाइप क्वेश्चंस जो है, कॉलम टाइप क्वेश्चंस है, वो ज्यादा देखने को मिले थे। यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा होता है तो ऐसा होता है और ऐसा, पर हाँ, थोड़ा सा आपको डीप थ्योरी की जो जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सीधे सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए। जो आपकी थ्योरी है उसके ऊपर आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए ना। तो थ्योरी शुड बी स्ट्रॉन्ग। आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, चाहे वो फॉर्मूला के बारे में जानना हो, चाहे वो छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना हो कि कौन सा लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन कौन से कंजर्वेशन यहाँ लग रहा है, उस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। हर एक सही क्वेश्चन के लिए मिलने वाला है आपको 1 नंबर, और टोटल जो पेपर होगा वो 100 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है एमएससी में, टोटल सीट्स जो हैं वो होती है 40। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 40, जिसमें से माइनॉरिटीज यानी कि मुस्लिम जो रिजर्वेशन है वो सीट्स में लगेगा, यानी कि उनको जो है प्रायोरिटी मिलेगी। उसके अलावा ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर होगा। जनरल की सीट भी फिक्स है कि इतने लोग जनरल में जाएंगे। उसके अलावा एससी एसटी का यहाँ पर रिजर्वेशन। तो आगे मैं डिस्कस करूं सिलेबस को, उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी अभ्यास 2.0 बैच चल रहा है, जिसमें आपको जामिया मिलिया इस्लामिया एएमयू पीजी फिजिक्स एंट्रेंस, उसके अलावा जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, एमडीयू रोहतक, कुक यूनिवर्सिटी यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है।
इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर इन सभी के अंदर आने वाले सिलेबस और जो क्वेश्चन पैटर्न है उनको ध्यान में रखकर ये प्रिपरेशन कराई जा रही है। इस बैच की जो फी है वो मात्र 1700 रुपए है, जिसके अंदर आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इनके पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे। 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, इसमें कुछ रिकॉर्डेड होंगे जो मैं ऑलरेडी अभ्यास बैच में करा चुका हूँ। तो अभ्यास बैच वाले या किसी भी पहले के बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए फीस जो होगी मात्र 400 रुपीज होगी। उनके लिए मुझे डिस्काउंट कूपन बनाना पड़ेगा, तो जिन लोगों को ओल्ड स्टूडेंट्स को ये बैच ज्वाइन करना है तो उन्हें मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। क्लास नोट्स आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके अलावा डाउट सपोर्ट आपके पास रहेगा। ये बैच आपको ज्वाइन करना है तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। वहां पर आप जाएंगे, वहां पर आप जो सर्च करेंगे तो अभ्यास 2.0 नाम से या फिर एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस नाम से आप बैच सर्च करना और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या सिलेबस है और उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब ये आपको दिख रहा होगा सिलेबस। अब ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस एग्जैक्टली जो जामिया में ग्रेजुएशन का सिलेबस है, वो ग्रेजुएशन का सिलेबस उठा के डाल दिया है ना। तो ये सिलेबस अगर आप देखोगे तो करीबन 28 पन्नों का सिलेबस है। जामिया के अंदर जो बीएससी ग्रेजुएशन होता है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो लाइन से यहाँ पे डाले। इतना पॉसिबल नहीं है कि आप इतना सारा करके जाओ। क्या करना है ना, क्या करना है उस पे हम फोकस रखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, उसके अलावा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अगर मैं बात करूं जो एग्जाम्स यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं 17 से 23 से लेके, और अगर मैं 14 तक की बात करूं तो उनमें जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आपसे सीयूईटी पीजी के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें वेलोसिटी एडिशन के और जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं रोटेशनल डायनामिक्स की, तो रोटेशनल डायनामिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है वहां से क्वेश्चन आते हैं। टॉर्क एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशन पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन को अच्छे से कर जाना। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर जो क्वेश्चन है टाइम डायलेशन के, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के, वेलोसिटी एडिशन के, उनके क्वेश्चंस कर लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ऑफ डायनामिक्स से, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते रहे हैं वो क्वेश्चन आते रहे हैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर, वो आते रहे हैं इनर्शियल फ्रेम्स एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के ऊपर। उसके अलावा जो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो इम्पल्स है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए है ना। ये आज पहले के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सिलेक्टेड टॉपिक मैंने आपको बता दिए, इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्टेड टॉपिक आप कर लेना जिसमें ग्रेविटेशन को स्पेशली फोकस फोकस कर लेना। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको जरूर कर लेना। ठीक, उसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट आ रहा है तुम्हारा वो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बहुत दुनिया जान का लिखा हुआ है, इसमें सर्किट एनालिसिस, सेमीकंडक्टर डायोड, ये सब लिखा हुआ है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो बेसिक सर्किट होते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस आइडियल केस में, फिर इसमें स्लू रेट के जो फॉर्मूला होते हैं, इसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं, इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर, वो तो वो याद करके चलना बिल्कुल, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंटीग्रेटर कब बनेगा, डिफरेंशिएटर कब बनेगा। और उसके बाद जो अगर आप बना रहे हो सर्किट फॉलोअर है ना, या आप बना रहे हो जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो उसका जो आउटपुट गेन है वो क्या होगा, उस तरह के क्वेश्चन। फिर हम बात करें सेमीकंडक्टर डायोड में, जो पीएन जंक्शन डायोड है, जंक्शन डायोड के सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन, उनके कर्व्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांजिस्टर में जो बीजेटी है, ट्रांजिस्टर में जो बीजेटी है उसमें जो फॉर्मूला बनते हैं अल्फा बीटा गामा के रिलेशन, उनके कनेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन बाइस वो पूछे जाते हैं। बाइसिंग वगैरह से ऐसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते है ना। तो यहां से सिर्फ बेसिक 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 ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्शन और उनके जो करेक्टरिस्टिक ग्राफ है, करेक्टरिस्टिक कर्व, ये कर लेना यहां से, करेक्टरिस्टिक कर्व। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिक्स, थ्योरी प्लस फॉर्मूला, नो न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस सर्किट्स, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा यहाँ से। सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, आप थ्योरी इसकी पढ़ती हो तो ये थ्योरी आप एक बार रिवाइज कर लेना, नो न्यूमेरिकल है ना। एंड करेक्टरिस्टिक कर्व, करेक्टरिस्टिक कर्व,
इसको आपको देखने की खास जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना ही चाहते हो तो आप ये देख लेना कि डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा, या आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लेना थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम जो है, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम, इन दोनों को देख लेना, इनमें क्या-क्या कंडीशन लगती है। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कंडीशन देख लेना। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आप पढ़ना जो लॉजिक गेट्स हैं वो, और लॉजिक गेट्स के अलावा जो बूलियन अलजेब्रा होता है वो पढ़ना है। नंबर सिस्टम यानी कि जो आपने सीयूईटी पीजी के अंदर पढ़ा, सीयूईटी पीजी के अंदर जो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, वही पढ़ लेना आप, सीयूईटी पीजी वाला। ये जो एडर, फ्लिपर, रजिस्टर, काउंटर है, ये अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको छोड़ देना, क्योंकि ये अब होंगे भी नहीं, इनके पीछे दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। फिर आ जाओ नेक्स्ट, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन के ये तो खैर उनका वो था, जो प्रैक्टिकल होता है। थर्मल फिजिक्स में बात करें तो जो आपने सीयूईटी पीजी में पढ़ा था, सीयूईटी पीजी वाला, सीयूईटी पीजी सिलेबस है ये, यानी कि आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि मैंने कराए भी हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, आइडियल एंड रियल गैसेस, ये थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ, और थर्मोडायनामिक फंक्शंस, ये मैंने पूरा आपको कराया हुआ है। ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। अब ये पूरा सीयूईटी पीजी का सिलेबस। फिर नेक्स्ट आ जाओ, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो ऑसिलेशन एंड वेव्स में आप बहुत सारा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर जो ये डैम्प्ड और फोर्स वाइब्रेशन है, डैम्प्ड और फोर्स वाइब्रेशन, ये आपको करना है। उसके अलावा वेव मोशन, वेव मोशन में भी अगर मैं स्पेशली फोकस करूँ तो फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज, ये आपको करनी है। उसके अलावा जो ओपन एंड क्लोज पाइप है, ये हो गया, डॉपलर्स इफेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर लिसाजो फिगर्स होगा, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर में लिसाजो फिगर्स होगा, लिसाजो फिगर्स हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ये चीजें आपको करनी है। ये जो है वाइब्रेशन इन कंटिन्यूअस सिस्टम, ये आप छोड़ दें। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो कि जो सीयूईटी पीजी वाला पार्ट है वही हो गया यहाँ पर। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स डेवलपमेंट में आपको एक्सरे पढ़ना है, आपको पढ़ना है कॉम्पटन स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और प्लांक, यानी कि जो आपका मॉडर्न फिजिक्स सीयूईटी पीजी का था, उसमें क्वांटम में जो आपका पहला चैप्टर होता है रेडिएशन, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद ऑपरेटर्स, क्वांटम ऑपरेटर्स, क्वांटम ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पर आपको कम्यूटेटर भी पढ़ने हैं, कम्यूटेटर। और ये जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें इसके क्या यूज हैं, क्या एप्लीकेशन है, ये आपको पढ़ के जाना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर्स एटॉमिक मॉडल का फॉर्म, बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर्मूला, ये आपको पढ़ना है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर्मूला। और इसको आप देख लेना, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लिया इन पार्टिकल से आपको जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है बस यही पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा रेडियो एक्टिविटी और पढ़ लेना, और कुछ। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जो आपने सीयूईटी पीजी के अंदर, सीयूईटी पीजी के अंदर जो आपने ईएमटी पढ़ा है, वही आपको वापस से रिकॉल करना है। इसमें तो बहुत सारा लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है। इसमें ईएमटी फर्स्ट है, ईएमटी सेकंड है, सेकंड के अंदर तो आपको दुनिया जान की चीजें लिखी हुई है, वो सारी आप नहीं कर सकते। तो आपको जो सीयूईटी पीजी का ईएमटी दिया हुआ है वो पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। फिर यहाँ पर ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में आपको ये मिसेलेनियस टॉपिक जो है ये छोड़ने हैं। पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, जो आपने सीयूईटी पीजी के टाइम में अगर पढ़ा था, है ना, ये अगर पढ़ा था तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको नहीं आता है ऑप्टिक्स और नहीं आता है तो फिर उसके केस में आप ये पढ़ सकते हैं, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन पढ़ सकते हैं अगर आपको ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम है, ऑप्टिक्स नहीं आता है। पोलराइजेशन में फिर भी आपको स्पेसिफिक करना है, सिलेक्टेड करना है पोलराइजेशन के अंदर भी। तो वो पोलराइजेशन ऑफ वेव्स, पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव्स आप कर लेना, पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव्स जो है वो कर लेना। फिर नेक्स्ट आ जाओ, मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स में यहाँ पर भाई कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा था सीयूईटी पीजी के अंदर, मैट्रिक्स वेक्टर आपने पढ़ा। यहाँ पर जो फरियर एनालिसिस है, फरियर, एक वो आपको करना है, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके अलावा जो ड्राइक डेल्टा फंक्शन होता है, ड्राइक डेल्टा फंक्शन, वो आपको करना है। प्रोबेबिलिटी वगैरह छोड़ देना, नहीं आता प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन। फिर बात करो इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट, ये नहीं करना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते।
आते भी तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो करने का मतलब नहीं है। ईएमटी ये 2 पार्ट लिखा हुआ है। ईएमटी 2 पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ईएमटी 1 और 2 बहुत बड़ा हो जाता है, इतना नहीं करना है हमको। जो ईएमटी मैंने जो कराया था या आपने जो ईएमटी पढ़ा हुआ है सीयूईटी पीजी के लिए, सिर्फ वही करके जाना। क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पर जो आपको अ, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल उसके फॉर्मूला, 1D एंड 2D, 1D, 2D एंड 3D इसके फॉर्मूला फॉर्मूला उसके अलावा श्रोडिंगर इक्वेशन की जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट है, 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स, है ना। और ऑपरेटर्स तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, ऑपरेटर्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है सिर्फ आपको वो करनी है, 3 डायमेंशनल वगैरह कोई नहीं पूछे। उसके बाद ये ऑपरेटर्स सिर्फ आपको देखना है, ऑपरेटर और कंप्यूटेटर ये मैंने आपको बता दिया है, इनके बस फॉर्मूला देख। मैथमेटिकल फिजिक्स 2 मैंने आपको डायरेक्ट डेल्टा आपको ऑलरेडी बता दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने किया हुआ है, स्पेशल फंक्शंस वगैरह आपको नहीं करना है। स्पेशल फंक्शंस टेंशन सिलेबस में और इतना ज़्यादा करने का हमारे पास टाइम भी नहीं है, और क्वेश्चन इक्के दुक्के आते हैं। तो 100 में से आपको तो 40-50 नंबर, 100 में से आप 60% ले आना, आपका सिलेक्शन हो जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये नहीं करना आपको, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस टेंशन देख लेना, देखो तो बस। उसके अलावा विस्कोसिटी के फॉर्मूले अगर देखना चाहो, इच्छा हो तो, नहीं तो छोड़ देना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मल्टीपोल एक्सपेंशन, ये ईएमटी में ही तुम्हारा कवर हो जाता है, ईएमटी सीयूईटी पीजी वाला उसी में कवर हो जाता है, इसलिए इस पे स्पेशल फोकस देने की जरूरत है नहीं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, मैंने तुम्हें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में ऑलरेडी बता दिया है कि तुम्हें क्या करना है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल वो पढ़ना है। उसके अलावा जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो कपलिंग्स दे रखे हैं, ये आपको पढ़नी है ज़्यादा से ज़्यादा, ये कुछ मत करना। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स, उसके अलावा क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स में भी ये कुछ नहीं मत करना, लाइन डिफेक्ट और ये नहीं, ये नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स बस यहाँ तक करना जो मैं निशान लगा रहा हूँ। ब्रेविस लेटेस्ट, मिडलर इंडाइसिस, सिमेट्री एलिमेंट्स, रेसिप्रोकल लेटेस्ट तक यहाँ तक करना। एक्सरे में आपका हो जाएगा एक्सरेज, ब्रैग्स लॉ, लाउस और इंटर एटॉमिक फोर्स, बस यहाँ तक करना। एटॉमिक बॉन्डिंग, एटॉमिक बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में कौन कौन से बॉन्ड में कौन सी बॉन्डिंग होती है वो देख लेना, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। फोनोन्स में बेसिक इक्वेशन इसकी देख लेना, फोनोन्स में जो लेटेस्ट वाइब्रेशन होते हैं उनमें जो उसकी बेसिक इक्वेशंस होती है, बेसिक इक्वेशंस जो इसकी बनती है वो आपको देखनी है। कंडक्टिविटी में हॉल इफेक्ट देख लेना, सिर्फ हॉल इफेक्ट क्या होता है, हॉल इफेक्ट कहाँ काम आता है ये देख। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में यहाँ से लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन आपको करना पड़ेगा, हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन आपको करना पड़ेगा, ये करने की जरूरत है नहीं। सेंट्रल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल के साथ तुम्हारा हो जाता है, जो मैं करवा भी रहा हूँ, तो ये आपको करना पड़ेगा और ये आपको करना पड़ेगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करें, सॉलिड स्टेट में ये सब आपका ईएमटी में कवर हो जाता है, ये ईएमटी के अंदर कवर हो जाता है, इसलिए इसको करने की जरूरत है नहीं। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस हो ही चुका है, और न्यूक्लियर मॉडल्स वगैरह ये छोड़ो, ये नहीं करने की जरूरत है। इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी मत करो, इसमें आप ये एक्सेलरेटर में देख लो, आप ये चीजें ये देख लो एक्सेलरेटर। फिर बात करें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपको जो बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डायक स्टैटिस्टिक्स है ये, उसके अलावा फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और एनसेम्बल थ्योरी की बेसिक्स, एनसेम्बल थ्योरी के बेसिक्स, जो मैंने आपको एक टेबल भी बना के बताई थी, एनसेम्बल थ्योरी में एक टेबल प्रोवाइड कराई थी, उस टेबल से क्वेश्चन बन जाते हैं। बोस आइंस्टीन फर्मी डायक में एक टेबल प्रोवाइड कराई थी, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बस वो देखना होगा, ये कंप्यूटेशनल मेथड्स वगैरह कोई नहीं पूछेगा, ये लैब की चीजें हैं, तो ये तो इसमें कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, सिलेबस की, कि क्या सिलेबस पूछा। तो एक बार वापस से मैं रिकॉल कर दूं कि जो पैटर्न होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन का जो टाइम होगा वो होगा 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट के अंदर आपको ये कवर करना। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके पीवाईक्यूज हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं कराए जाएँगे, क्योंकि काफ़ी सारे पीवाईक्यूज जो हैं वो इसके कराए जाएँगे बैच के अंदर। बाकी कुछ एक पेपर जो है वो ज़रूर मैं सॉल्व करा दूँगा यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा ये बैच यूज़फुल रहेगा जब आप प्रिपरेशन करेंगे, आप या एग्ज़ाम देंगे एएमयू का या बाकी यूनिवर्सिटीज़ जिनके मैंने नाम बताए, उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। आपको अब अच्छे से आइडिया लग गया होगा क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या सिलेबस है। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को